हालेलुया। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। जैसे आज शनिवार का दिन है, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हमारे देश से कोरोना वायरस निकल जाए। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस देश से कोरोना वायरस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और हमारा देश प्रभु आबाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह, हर एक चीज़ों में आगे बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते साथ ही साथ प्रभु हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह, सभी के जीवन में आपका राज, आपका वचन है, उन सभी को अच्छी हेल्थ दीजिए प्रभु। और उच्च पदाधिकारी है प्रभु, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह, छोटे से बड़े तक सभी को प्रभु यीशु मसीह आपका लहू लगा के मांगते प्रभु यीशु मसीह, आपका राज उनके जीवन में आए प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन देखें कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए आज के लिए क्या कहता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम लोग निकालेंगे, तीसलुनी को निकालेंगे हम लोग, दूसरा तीसलुनी की ओर, और हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय और तीसरा वचन। मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए आपका बाइबल में। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारी मन की अगुवाई हमेशा हर पल करता रहता है, हमें उसे मौका देना है और हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखना है, और प्रभु यीशु मसीह आपको मुझे आशीर्वाद से भर देंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। जैसे परमेश्वर के वचन में हम बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में हमको हमारी सोच जो है, हमारी सोच भी हमें बड़ी रखनी है। एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको बताऊँगी। एक व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति जो है मजदूर होता है और वो अपने जीवन में बहुत परेशान रहता है। वो हमेशा सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं आगे बढ़ूँ, और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब उस समय वो क्या करता है, वो एक जगह पे एड्रेस ढूंढता है और देखता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे समझाए, मुझे बताए कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे क्या करना है। अब क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है एक एड्रेस ढूंढ के निकालता है, उससे मिल जाता है एड्रेस ऑफिस का एक, और क्या करता है वो उस ऑफिस का एड्रेस पे वो निकल पड़ता है। अब वो जब निकल पड़ता है तो क्या होता है कि सामने एक कांच का बिल्डिंग होता है, और कांच के बिल्डिंग के अंदर जैसे वो घुस जाता है उस ऑफिस में तो देखता है कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, कोई वहाँ पर वर्कर नहीं, कोई भी नहीं है, खाली वहाँ पर दो दरवाज़ा, और एक दरवाजे पे लिखा है वर्कर के लिए, कर्मचारी के लिए, और एक दरवाजे लिखा है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति बोलता है अरे मैं तो कर्मचारी हूँ, और ऐसा सोच के उस कर्मचारी जहाँ पर लिखा है उस दरवाजे से वो घुसता है। वापस दूसरा दरवाजे, दो दरवाजे वहाँ पर होते हैं, और एक दरवाजे पे लिखा होता है जिसकी पगार जो है 10,000 रुपया है उनके लिए, और जिसकी पगार 20,000 है उनके लिए। तो ये भाई अपने मन में सोचते कि मेरी क्यों पगार तो मेरी 10,000 है, लेकिन मेरे पास में बचे हुए केवल 5,000 है जो मेरे बैंक में। तो वो सोचते हैं कि मैं इसी दरवाजे से जाऊँगा जहाँ पर कम से कम लिखा है कि 10,000 जिनकी पगार हो। वो वहाँ से घुस जाता है, और जैसे वो घुसता है तो क्या होता है, जहाँ से उसने शुरुआत की है वहाँ पर ही जाके वो खड़ा हो जाता है। अब वो सोचता है ये कैसे हो गया, वो ऐसे हो गया कि उसने वो जो दरवाज़ा है वहाँ पर कोई भी नहीं था उसको रोकने के लिए, टोकने के लिए, लेकिन क्या होता है कि जहाँ से उसने शुरुआत की वापस से दूसरे दरवाजे से जाके वो वहीं पर आके खड़ा हो गया। तो वो सोचता है कि ऐसा क्यों। तो उसे बाहर एक ऑफिसर मिलता है और वो उसे वही बात समझाता है कि भाई आपने क्या किया। तो उसने बोला ऐसे ऐसे दरवाजे मिले थे, ऐसा ऐसा लिखा था। तो उसने उनको कहा, उस ऑफिसर ने उसे कहा आपको पता है इसी में ही बात छुपी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, आगे हमें दौड़ लगानी है, तो हमें अपनी सोच को बड़ी रखनी होती, ना कि छोटी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास जितना है उसी में हम खुश हैं, नहीं, हमें और ईमानदारी से, मेहनत से और हमारे लिए कुछ ना कुछ करना है। और प्रभु आपके मेरे लिए हर वो रास्ता खोलने के लिए तैयार है। हर एक दरवाज़ा प्रभु ने आपके और मेरे लिए खोला है, पर उस दरवाजे से नहीं जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा पगार लिखी हुई थी वहाँ से उसे जाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी ओर देखा और क्या सोचा कि मेरे पास 5,000 है, तो जहाँ पर 10,000 कम से कम पगार लिखा है मैं उसी दरवाजे से जाऊँगा। बहुत बार क्या है ना, प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ, सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए रखा है, लेकिन हम उस दरवाज़ा नहीं चुनते। हम लोग क्या चुनते हैं, वो छोटी सी सोच, वो छोटी सी ऐसी चीज़ें सोचते हैं कि बस इतना ही हो जाए तो हमारे लिए बहुत है। नहीं,
प्रभु ने आपके लिए बहुत बड़ा सोच के रखा है, और उस बड़े के लिए आपको पहले प्रभु पे भरोसा करना होगा, और दूसरा आपको कार्य करना होगा। हालेलुया। और उस कार्य के द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि विश्वास के बगैर कार्य अधूरा, और कार्य के बगैर विश्वास अधूरा। तो दोनों आपको करना है। प्रभु आप सभी को आशीष देगा।